हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज का हमारा जो सेट है वो है एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 करने वाले हैं। चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो निम्न में से कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऋणी और व्यापारी वर्ग। ये दोनों जो होते हैं मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है, तो ये नाइट्रेट के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग जो है ये स्थापित किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो ये किया गया है 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। वेलोड्रम का संबंध, तो ये जो संबंध है साइकिलिंग से है वेलोड्रम का संबंध। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो ये जो संज्ञा दिया गया है ये दिया गया है चौथे, पांचवें और छठे। ठीक है, दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया है चौथे, पांचवें और छठे को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 जो है समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध, ये तीनों जो है सही है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा गलत। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य होता है, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही। ये जो क्रांति हुई है नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी इसका मतलब रीजन तीनों है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध की विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो किस गवर्नर जनरल के काल में, तो ये लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया है सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध है तो किससे है, तो शेयर बाजार से है।
शेयर बाजार से संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट है कि एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो एल के झा समिति का संबंध है ये है अप्रत्यक्ष कर से है, संबंधित थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हैं प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो लेंस होता है बायोफोकल लेंस बोला जाता है, जो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए यूज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, तो निम्न में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संबंधित कथनों को सुमेलित करें। ठीक है, तो जो डिजरैली है व्यक्ति का नाम है, तो डिजरैली किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय विद्रोह से डिजरैली है। टी.आर. होम्स किससे रिलेटेड है? तो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध से। और वी.डी. सावरकर किससे हैं? तो ये हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। और कर्नल रिज जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन जो है इस कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इनमें से कौन सी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सिकंदर का समकालीन था? तो जो सिकंदर का समकालीन था वो हो जाएगा घनानंद। ठीक है, घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? ये त्यागपत्र दिया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आवेग। तो आवेग किससे आवेग का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड बल का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है लोलक की काल अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति जो है दोनों के समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पर कौन सा है जो कथन असत्य है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, महावीर यानी मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान एंड निकोबार में, माउलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में, और इटांकी नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इटांकी नेशनल पार्क जो है मणिपुर में नहीं है बल्कि ये नागालैंड में होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इटांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान को बोलते हैं, पाया जाता है सिलवास में।
उष्णकटिबंधीय वन है, टैगा जो है शीतोष्णकटिबंधीय वन को बोलते हैं, और यहाँ पे जो डाउन्स है ये उष्णकटिबंधीय वन को नहीं बोलते हैं, मैदान को नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट हो जाएगा डाउन्स। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि अलमाटी बांध, इनमें से भी देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा जो है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, बट जो इडुक्की बांध है ये कावेरी नदी पर नहीं है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इडुक्की बांध है कावेरी नदी पर नहीं है बल्कि ये पेरियार नदी पर है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो इनमें से कौन है जो स्थल रुद्ध देश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। एंड नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। तो ये प्राप्त हुआ है बनवाली से, मिट्टी का हल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो क्या था। तो ये था मगध। मगध जो था प्रथम शक्तिशाली जो है राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता था। तो ये बोला जाता था कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, कैवल्य राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, किसके द्वारा डाली गई थी लिंगराज मंदिर का नींव। तो ये ययाति केसरी ने, ययाति केसरी के द्वारा डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी का यूज, नाम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है तब बोला जाता है हॉट मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। कौन जो है बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो जो मालदीव है ये बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन जो है सेट नंबर जो है 15 से हो गया। 16 नंबर सेट को देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य है, इंपॉर्टेंट तथ्य, उसको देख लेते हैं। दिया है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, खिलजी वंश के संस्थापक। एंड अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो किस वंश का। तो खिलजी वंश का। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत के लिए जो है अस्थाई सेना की नींव डाली थी। कौन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया था। किसने। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा। नेक्स्ट है कि इसमें मूल्य नियंत्रण प्रणाली का भी प्रथा का भी शुरुआत हुआ था। किसमें। तो जो है खिलजी वंश में, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट दिया है कि इनमें इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल जो है आदि का निर्माण करवाया था। और दिया हुआ है कि इसमें स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित भी किया था, खुद को ही स्वयं से सिकंदर ए सानी उपाधि से। और नेक्स्ट है कि इसके समय भू राजस्व की दर का उपज जो है 1/2 यानी 50% था। और दिया है कि दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था, दक्षिण भारत की विजय हेतु मलिक काफूर को। और दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन। कुतुबुद्दीन मुबारक है, सॉरी ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था।
एंड नेक्स्ट लास्ट है, इसमें दिया हुआ है कि मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत जो है पसंद थी। तो अब चलते हैं सेट नंबर 16 पे। यहाँ पे सेट नंबर 16 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे निरुपमा राव। ठीक है, निरुपमा राव जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से सही मिलान करना है, तो देख लीजिए इसका जो है भटकल, भटकल का किस राज्य से, भटकल जो पत्तन है और किस राज्य से रिलेट करता है? तो ये करता है केरल से। और एलेप्पी जो है, एलेप्पी जो करता है, सॉरी जो ये केरल से नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो भटकल है ये कर्नाटक से रिलेट राज्य में है, और जो एलेप्पी है ये है केरल से। एलेप्पी केरल से, भटकल कर्नाटक से। और जो काकीनाडा है, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश से, और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। एंड नेक्स्ट कि कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो यहाँ पर दिया हुआ है नीली क्रांति उर्वरक से, ये गलत है। और जो पीली क्रांति है अंडा उत्पादन से, ये भी गलत है। दोनों जानते होंगे आप लोग किससे उत्पादन किस क्षेत्र में उत्पादन है, तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड और थर्ड जो है यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या हुआ है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वृष्टि। ठीक है, वृष्टि जो है ये सबसे प्रभावित करता है भारत में कृषि को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो ये दिया गया है इमैनुएल कांट के द्वारा। किसके द्वारा? इमैनुएल कांट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा असम में है, घाना पक्षी राजस्थान में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है, दुधवा जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये है यूपी में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से, रामसर साइड होता है, यह आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो जो आर्गन है ये वैश्विक तापमान के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य जो है लोच है, तो वस्तुएं किस प्रकार की हैं? ऋणात्मक आय भी लोच है और धनात्मक मूल्य भी लोच है, तो ये किस प्रकार की वस्तु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निवेश पद्धति है जो यूज में नहीं लाई जाती है। एंड नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो किस जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं जो है ये योजना की अवधि जो है 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देना है कि इसमें फर्स्ट को सेकेंड से यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और उसके जो है मात्रक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। दिया हुआ है त्वरण, तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का,
तो बल का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। कार्य का तो कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेग का तो आवेग का हो जाएगा यहाँ पर ये जो है यहाँ पे दिया हुआ बल का, तो बल का न्यूटन होता है, सॉरी आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस रीजन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जो है धूल उस कण उससे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 Nm स्क्वायर kg²। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से है, तो कौन है जो सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वार्टज। ठीक है, क्वार्टज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही नहीं है। तो विशिष्ट ऊष्मा के संदर्भ में देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यही गलत हो जाएगा। फिर दिया है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, ये सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा या केल्विन होता है, तो ये भी हो जाएगा। इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, तो जो यहाँ पे एरोसॉल है उसका उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो जल में तेल, ये जो है उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से सही जो है मिलान करना है, तो देख लेते हैं। दिया हुआ है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा चैडविक। इलेक्ट्रॉन का तो थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का तो हो जाएगा गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक का तो रदरफोर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है सोडियम में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो HCl जो है हाइड्रा अम्ल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है कि बॉयल, चार्ल्स या अवगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये आदर्श गैस का नियम कहलाता है, जो इनका संयुक्त रूप होता है। नेक्स्ट है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो लुईस पाश्चर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो जो रक्त कणिकाएं होती है इसमें, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी किसको संक्रमित करता है? तो ये करता है यकृत को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौन सी मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो इनमें से कौन है जो सोचने वाला भाग का काम करता है? तो वो प्रमस्तिष्क का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये किया गया अनुच्छेद 243A के तहत। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 129 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो किया गया है किस में? तो दूसरे में है किया गया है, तीसरे में शपथ है। नेक्स्ट है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख कहाँ पर किस जो है भाग में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो क्या उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में? तो धार्मिक न्याय का बात नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? किसकी संस्तुति पर? तो ये किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो निर्णय लिया जाता है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने के लिए। नेक्स्ट है कि कुरु जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के क्या गृह त्याग का प्रतीक है? तो क्या है? तो घोड़ा है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक है वो है चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो जो दीवान ए खैरात संबंधित होता है फिरोज शाह तुगलक से है, ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है मौर्य काल की। नेक्स्ट है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये जो आयात होता था ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है शिशु वध प्रतिबंध लगाया गया था वेलेस्ली के समय। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड एलनबरो के समय। और हिंदू विधवा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं कौन थे? तो ये जो थे बदरुद्दीन तैयब जी हैं। नेक्स्ट है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये थे एम जी रानाडे हैं पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है कि इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? जो इनाम कमीशन था वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। दिया कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो बना वो बना महमूद बिन तुगलक। और महमूद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। और इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया है।
और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग का जो है स्थापना किया है। और नेक्स्ट है इसमें कि इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम जो है दौलताबाद रखा। किसका? तो देवगिरी का। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया है। और सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनीअर्स के नाम से कह के पुकारा। और इसी के शासनकाल में जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है भारत आया था। और नेक्स्ट है कि इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। एंड नेक्स्ट दिया कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था जजिया लगाने वाला ब्राह्मणों पर। और नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमू आदर बोलते थे। मजमू आदर बोला जाता था धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को। यहाँ पे कुछ विभाग का नाम दिया गया है और उससे संबंधित सुल्तान है। तो जैसे दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो बलबन से। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी से। दीवान ए कोही तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और दीवान ए खैरात ये भी मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक से। दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तिहाक ये जो तीनों है ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सेट है 15 और 16 ये समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।